नमस्कार दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 4। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेल का जंक्शन पढ़ेंगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। इसमें जो होता है कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट हो गया, पैराक्राइन हो गया, सिनेप्टिक हो गया, फिर एंडोक्राइन हो गया। ये हम लोग बेसिक पढ़ेंगे जितना कि आपके बी फार्मा यानी कि AKTU या फिर कोई सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई दो सेल या कई दो चीज़ें आपस में आकर मिलती हैं, उसी को बोलते हैं जंक्शन। है कि कई चीज़ें आकर मिलती हैं, दो या दो से अधिक चीज़ें आकर आपस में मिलती हों तो उन्हीं को बोलते हैं सेल जंक्शन या फिर जंक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल जंक्शन आर द फिजिकल लिंक दैट लेट अ सेल स्टिक टू इट्स नेबर और एंकर इटसेल्फ टू द सराउंडिंग। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में सेल पाए जाते हैं, अगर आपस में दोनों कनेक्ट ना हो तो हम लोग एक ह्यूमन बॉडी या कोई आर्गन बना ही नहीं सकते। वो लोग अगर चिपकेंगे नहीं आपस में, जंक्शन नहीं बनाएंगे तो वो लोग ऐसे अलग अलग इधर उधर छितरे बितरे या बिखरे हुए रहेंगे, तो हमारा ये टिश्यू बन ही नहीं सकता। अगर सेल मिलेंगे नहीं तो टिश्यू नहीं बनेगा। तो ज़रूरी होता है कि सेल जंक्शन दोनों के बीच में लिंक बनना, दो सेल के बीच में लिंक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें देखिए कितने टाइप के होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में इसको मेनली डिवाइड किया गया है जंक्शन के हिसाब से। सबसे पहला होता है टाइट जंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं द सील्स, या फिर प्रोटीन के हिसाब से बात करते हैं कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है इन दोनों को बाइंड करने में, इसीलिए उसको बोला गया एक नाम से एक्युलेटिंग जंक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, दीज एक्ट लाइक ए वाटर टाइट सील, यानी कि ऐसा बना लेते हैं कि इसमें कोई वाटर का आदान प्रदान ना हो पाए, इसीलिए बोलते हैं वाटर टाइट सील। या फिर इसको बोलते हैं जिप लॉक बैग, है ना। जिप, जैसा कि हमारा जिप आप लोग देखे होंगे कोट या बैग में लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि जिप टाइट हो बना लेते हैं ऐसे ऐसे करके कि किसी चीज़ का आपस में इधर उधर ना हो पाए। दे प्रेस द मेम्ब्रेन्स ऑफ टू सेल, दोनों सेल के मेम्ब्रेन को आपस में से प्रेस किए होते हैं, यानी कि पकड़े हुए होते हैं। सो टाइटली टुगेदर, बहुत ज़्यादा, सो टाइटली मतलब अच्छे से, तरीके सही से पकड़े होते हैं टुगेदर, दैट नथिंग कैन लीक थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेल, यानी कि अगर मान ली दो सेल ऐसे आपस में है तो इतने टाइटली कनेक्ट होंगे कि कोई ऐसा चीज़ इस दोनों के बीच से या इन दोनों के बीच से आसपास ना आ जा सके। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन लाइक क्लेडिन्स, इसीलिए इसको और बोला गया है क्लेडिन या फिर अक्लूडिन्स प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन होता है जिनके थ्रू ये कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है एक्लूडिंग जंक्शन। दैट होल्ड द मेम्ब्रेन टाइटली अगेंस्ट ईच अदर, दोनों के अगेंस्ट ईच अदर यानी कि टाइटली कनेक्ट किए रहता है। फिर तो प्रिवेंट फ्लूड लाइक, जैसे कि स्टमक के एसिड का होता है। स्टमक में ये हमारा टाइट जंक्शन कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर स्टमक की लाइनिंग में पाया जाता है। मान लीजिए हमारा स्टमक है ऐसे करके, है ना, इसमें लाइनिंग होती है, इसके जो सेल होते हैं ये इसी से प्रिवेंट होते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सेल होता है, अगर ये सेल को क्रॉस करके और उसके अंदर सेल में चला गया तो उसके लिए नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर यूरिन के जो हमारे रास्ते में होते हैं वहाँ पर ये लगे होते हैं, ऐसे सेल पाए जाते हैं। फ्रॉम लीकेज इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए लगे होते हैं कि किसी और बॉडी के पार्ट में वो लीकेज ना हो पाए उनका। फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ योर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया, इंटेस्टाइन में पाया जाता है और फिर ब्लैडर में पाया जाता है, जो हमारा ब्लैडर होता है ऐसे करके ब्लैडर होता है ना। ये देखिए ऐसे करके ऐसे बना होता है उसका स्ट्रक्चर। इसी के अंदर जो ऊपर की लाइनिंग होती है अंदर की, इसी पे ये पाया जाता है टाइट जंक्शन। इसका काम वही होता है कि जो इधर यानी कि मान लीजिए यूरिन भरा है तो ऐसा ना हो कि सेल एब्जॉर्ब करके ऐसे लीकेज होकर इस वाले यहाँ पर कहीं पहुँच जाए, या फिर जो हमारा HCl होता है स्टमक में वो क्रॉस होकर कहीं और किसी बॉडी को अफेक्ट ना कर पाए। दूसरा जो हमारा होता है उसको बोलते हैं एंकरिंग जंक्शन, या फिर उसको बोलते हैं स्नैप, या फिर एक और नाम से जानते हैं एडहेरेंस जंक्शन। ये सब आप लोग नाम जाने रहिए कि हो सकता है इसी नाम से पूछ ले एडहेरेंस जंक्शन क्या होता है, या कहीं मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रही है कहीं पूछ ले कि द स्नैप्स क्या होता है, तो आप लोग जाने रहेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। अब देखिए होता है दीज एक्ट लाइक मैकेनिकल फास्टनर लाइक स्नैप्स और जैकेट और बेल्क्रो, ऐसा लगता है कि जैकेट हैं दोनों, दोनों होल्ड्स द सेल टुगेदर फैमिली सो दे डोंट पुल अपार्ट वन द टिश्यू स्ट्रेच। मान लीजिए अगर ऐसे टाइट नहीं होंगे, दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, तो मान लीजिए हम टिश्यू से या कहीं खिंचाव पड़ जाती है
तो हो सकता है अगर ये टाइटली यानी कि ये एंकरिंग जंक्शन से ना कनेक्ट रहें तो हो सकता है जो सेल आपस में कनेक्ट हैं वो अलग हो जाएं। इसीलिए जो हमारा एड्रेंस जंक्शन होता है ये बना रहता है। इसका काम यही होता है कि अगर हम टिश्यू कहीं पर थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं या हमें मान लीजिए मूवमेंट करने में या एक्सरसाइज करने में स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ती है, तो मान लीजिए स्ट्रेच अगर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि जो हमारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं वो बिखर ना जाए, इसीलिए इस जंक्शन का ज़रूरत होता है। टाइप्स देखिए कौन सा होता है। एक होता है डेस्मोसोम्स, कनेक्ट सेल टू सेल, यानी कि सेल से सेल को पकड़ने रखने का काम करता है। इसके लिए इसको बोलते हैं लाइक स्पॉट बेल्ट्स, बेल्ट्स यानी कि बेल्डिंग से लिया गया है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ना, कि हम स्ट्रेच भी कर सकें या जो हमारे और सब आते हैं। ये देखिए कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड इन योर स्किन। स्किन देखिए हमारा स्ट्रेच होता रहता है बार बार, इधर उधर चलने पर हम टच वच करते रहते हैं या कहीं खिंचाव पड़ जाती है। और फिर हार्ट के मसल्स पे भी होता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट वो पंप करता रहता है ना, तो सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, तो उसमें भी ये सारे जंक्शन पाए जाते हैं। तीसरा जंक्शन हमारा गैप जंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं टनल्स, या फिर एक नाम से और जानते हैं इसको बोलते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ऐसा लगता है कि दोनों, ऐसा लग रहा है कि दोनों ऐसे जंक्शन बने हैं, इनका काम है कि कम्युनिकेशन का काम करेंगे अंत में। दीज आर लाइक टिनी पाइप्स आर ओपन डोर वे, ऐसा लगता है कि ऐसे पाइप हैं तो थोड़े पतले से ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा रास्ता है या कोई डोर खुला किसी रास्ते का, दैट कनेक्ट द इनसाइड ऑफ टू सेल, दोनों सेल के इनसाइड को पकड़े रहने की या कनेक्ट करने का काम करता है गैप जंक्शन। जो कि अलाउ आयंस, जो थोड़े बहुत आयंस होते हैं हमारे शरीर या सेल के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको अलाउ करता जाने के लिए। या फिर वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल टू पास डायरेक्टली फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट, इनका यही काम होता है, इससे बने होते हैं जंक्शन। ये सब देखिए यहाँ पर दिया है कि टीनी पाइप्स के थ्रू होता है। पाइप्स का काम क्या होता है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पास करने का काम होता है, तो इसमें कुछ आयन के लिए होता है, कुछ मॉलिक्यूल के लिए होता है, या फिर कुछ थोड़े बहुत अमाउंट के लिए वाटर के लिए भी होता है। दिस लेट्स सेल टॉक, यानी कि दोनों आपस में ऐसा लगता है कम्युनिकेशन इसीलिए बोला गया है। एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शन, ये आपस में बात करते हैं कि हमें कौन सा एक्शन कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये पाया जाता है कहाँ, क्रूशियल इन द हार्ट, हार्ट में पाया जाता है, क्रूशियल होता है। वेयर दे हेल्प ऑल द सेल टू बीट एग्जैक्टली द सेम टाइम, है ना। अगर हमारे सेल में मान लीजिए कुछ सेल हैं, वो अगर आपस में कम्युनिकेट करके एक दूसरे को नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हमें एक साथ में ही बीट करना है, यानी कि धड़कना है, तो हो सकता है आधे सेल धड़कें आधे सेल रुक जाएं, तो वहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इसीलिए इनका ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जहाँ पर हमें ज़रूरी होता है। तो ये सेल आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं सबको एक साथ में ही काम करना है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप ऐसे चार्ट के फॉर्म में अगर समझना चाहें तो देखिए इनका काम क्या होता है। जंक्शन टाइप यहाँ पर मैंने दे दिया। दूसरा इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो सकता है, की पॉइंट क्या है, ये प्रोटीन यानी कि की प्रोटीन्स कहाँ से, प्रोटीन कौन सा या कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, ये तो कनेक्ट करने का नाम हो गया है, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जो कनेक्ट कर रहा होगा, तो ये हो जाता प्रोटीन हमारा। लोकेशन दे दिया गया कि ये सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, जंक्शन कहाँ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए टाइट जंक्शन एक हो गया हमारा, ये कौन सा काम करता है, सीलिंग का काम करता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। इसमें प्रोटीन कौन कौन से अलाउ होते हैं, क्लाउडिन्स होते हैं या फिर अक्लोडिन्स होता है, इसलिए इसको बोला गया अक्लोडिन्स जंक्शन। कहाँ पाए जाते हैं, इपीथेलियल लाइनिंग गट, यानी कि गट यानी कि उसे स्टमक ही बोलते हैं, यानी गट उसी को बोलते हैं, स्टमक के अंदर की लाइनिंग को ही, या फिर गट जो हमारा माउथ से लेकर एनस तक होता है उसे को गट भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर की लाइनिंग को ही ये जंक्शन उसमें पाया जाता है। फिर दूसरा जो जंक्शन होता है डेस्मोसोम्स, यानी कि एंकरिंग जंक्शन, उसी का एक पार्ट है डेस्मोसोम। ये किस लिए होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि अगर मान लीजिए हमारा सेल कहीं खिंचाव या स्ट्रेच हो रहा है तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसमें कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आता है कैडेरिन्स और केरेटिन। केरेटिन का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। ये देखिए कहाँ पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है और हार्ट में पाया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा तो ये आप लोग खाली ये चार्ट बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट जो जंक्शन हमारा था वो था गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम क्या था, कम्युनिकेशन करना या सिग्नल प्रोवाइड करना, जैसे कि हार्ट में पाया जा रहा था, है ना, उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता था, कनेक्शंस, इसीलिए इसको बोला गया कम्युनिकेशन। हार्ट में पाया गया, स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये हमारे प्लांट्स के लिए होता है, ये प्लांट्स में कम्युनिकेशन का काम करता है।
है ना, प्लांट में जो कनेक्शन पाए जाते हैं, जंक्शन पाए जाते हैं, उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, डेस्माटा बोलते हैं। उसमें ये कम्युनिकेशन का काम करता है। इसमें जो प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं इसमें बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स, या कोई ऐसा की पाया जाता है, की पॉइंट पाया जाता है जो काम करता है जोड़ने का, उसको बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल्स। कहाँ पाया जाता है? प्लांट के टिश्यू में पाया जाता है। अब इतना हम पढ़ लिए। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ इंटर सेलुलर सिग्नलिंग, है ना, ये हम पढ़ेंगे कि आपस में जो सेल है कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, कैसा सिग्नल करते हैं। सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक, इंडोक्राइन। अब देखते हैं सेल कम्युनिकेशन होता है जस्ट लाइक बी यूज मोबाइल फ़ोन, जैसे कि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ना एक दूसरे से बात करने के लिए, वैसा सेल में होता है। सेल में क्या काम होता है? सेल यूज केमिकल सिग्नल, इसमें केमिकल ही तो भरे होते हैं हमारे शरीर में, उससे हम सिग्नल का प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे सेल होते हैं उससे कम्युनिकेट करते रहते हैं। दिस प्रोसेस अलाउ द बॉडी टू वर्क एट एज वन सिंगल यूनिट रादर देन ट्रिलियन सेपरेट सेल। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में कई सारे बिलियन ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं। अगर वो लोग आपस में कम्युनिकेट करके एक साथ काम ना करें तो हो सकता है हमारा हाथ पैर एक साथ काम ही ना करे, कोऑर्डिनेट में काम ही ना करे। पता चले हम चलने जा रहे हैं, तुम्हारा एक पैर काम कर रहा है, दूसरा पैर काम ही नहीं कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सेल का आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेसिक प्रोसेस देखिए क्या हो सकता है, यानी कि बेसिक प्रोसेस ये बात कर रहे हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन। रिसेप्शन होगा, यानी कि रिसीव किया ये सेल, इससे बात किया, रिसेप्शन हुआ। फिर ट्रांसडक्शन, देखिए द मैसेंजर का काम किया, रिसेप्शन का मतलब द मैसेंजर यानी कि लेगेंड बाइंड टू द रिसीवर, रिसीवर से बाइंड होगा, एक पहुंचाएगा, है ना, एक की तरफ ये ले जाएगा, ये रिसीव करेगा, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं, जो ले जाता है उसको मैसेंजर बोलते हैं, या फिर लेगेंड बोल दे या फिर रिसेप्टर बोल दे, दोनों का आपस में रिसेप्टर लेगेंड की तरह बात कर लिया, फिर मैसेंजर या रिसीवर की बात की तरह समझ लें, जैसा आपको आसान लगे समझने में। दूसरा क्या होता है? ट्रांसडक्शन, द मैसेज इज पास्ड इनसाइड द सेल थ्रू ए चेन रिएक्शन। इसमें एक चेन रिएक्शन होने लगता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल है उसमें फ़ोन इंटर यानी कि बटन डायल के सब काम हो गया, इसमें हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसमें आपका एक चेन रिएक्शन होगा एक सेल से दूसरे सेल तक कम्युनिकेशन पहुंचाने के लिए। फिर होगा तीसरा, रिस्पांस का काम करेगी। मान लीजिए इसके पास पहुंच गया, अब इसको जरूरी होगा कि रिस्पांस भी तो करे। रिस्पांस करने का काम होता है कि मान लीजिए हम सेल के पास मैसेज पहुंचाए, मैसेज पहुंच गया, अब रिस्पांस ही नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं बनेगा, तो इसीलिए रिस्पांस होना बहुत ज़रूरी है। द सेल परफॉर्म एन एक्शन लाइक सिक्रेटिंग अ हार्मोन और डिवाइडिंग। हार्मोन जैसे कि इंसुलिन हो गया, है ना, जैसे मान लीजिए अगर हम ग्लूकोज का इंटेक किए तो जो सेल हमारा होगा वो पहुंचाएगा इंसुलिन के पास कि भैया इंसुलिन हमें दो, हमें कन्वर्ट करना है इसको एटीपी में या किसी और चीज़ में, जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसका रिस्पांस ही हो जाएगा। अब होता है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ फार द सिग्नल हैज़ टू ट्रेवल। किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है कि कितनी दूरी पर हमारा सिग्नल ट्रेवल करेगा, लिखा है ना, ऑन हाउ फार, यानी कि कितना दूर द सिग्नल हैज़ टू ट्रेवल टू रीच इट्स टारगेट, कि इसके टारगेट तक कितना दूरी या कितना समय लगता है उसको पहुंचने में। सबसे पहला कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, सेल मस्ट बी फिजिकली टचिंग। कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट का मतलब ये है कि आपस में दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों आपस में सेल जो है वो टच हो रहे हैं फिजिकली, है ना। जैसे कि द सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज बाउंड टू द सरफेस ऑफ वन सेल, सेल के सरफेस से बाउंड करेगा, ये इसका हो गया, ये इसका, सेल दोनों आपस में बाउंड करेंगे। एंड टचेस द रिसेप्टर, जिसमें रिसेप्टर पाएंगे उसको टच करेंगे ऑन द नेबर सेल, नेबर यानी कि पड़ोसी वाले सेल को या बगल वाले। क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम के लिए होता है वेयर वाइट ब्लड सेल आइडेंटिफाई इन्वेडर सेल बाय टचिंग देम। जो मान लीजिए अगर हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन माइक्रोब आता है तो उसमें जो WBC होता है वो टच करके ही, मान लीजिए फॉरेन पार्टिकल आ गया तो WBC का काम यही होता है कि उसको जाके टच करके फील करके वो महसूस करेगा कि ये जो आया है माइक्रोब या फॉरेन पार्टिकल वो अपना है कि कहीं बाहरी का है। अगर अपना तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर बाहर का है तो उसके लिए वो इम्यूनिटी या कुछ प्रतिरक्षा प्रदान करेगा, इसको भगाने का काम करने लगेगा। और दूसरा जो हमारा वो पैराक्राइन सिग्नलिंग, इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन लोकल नेबर्स। लोकल यानी कि है, मान लीजिए जैसे ये हमारे हार्ट के हो गए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो हार्ट मतलब कि एक ही जगह लोकल के ही हैं, वो आप एक ही जगह के ही हैं। जैसे कि यह सेल रिसीव्स सिग्नल मॉलिक्यूल इनटू फ्लूइड अराउंड, यानी कि जो फ्लूइड इसमें भी तो भरे होंगे सेल के अराउंड, उसके थ्रू ये कम्युनिकेशन पहुंचाता है। दीज मॉलिक्यूल ओनली ट्रेवल
शॉर्ट डिस्टेंस टू अफेक्ट नियर बाई सेल, ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, बस थोड़ी ही दूर पर ये अपना ट्रेवल करते हैं। यूज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन और हीलिंग वुंड, जैसे कि आप लोग देखते हैं जब कहीं चोट लगता है, मान लीजिए यहाँ लगा, तो हो सकता थोड़ी बहुत दूरी पर और भी स्वेलिंग हो जाता है, जहाँ तक उसका सिग्नल पहुँचता है तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगा, या फिर कहीं पर घाव है, या फिर कहीं पर उसका हीलिंग हो रहा है, यानी कि घाव का भर रहा है ना। फिर दूसरा सिनेप्टिक सिग्नलिंग, ये हमारा होता है ज़्यादातर नर्वस सिस्टम में, क्योंकि जो सिनेप्टिक होता है वो नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरॉन्स में ही पाए जाते हैं। जो न्यूरॉन्स में ऐसे होता है, एक होता है सेल बॉडी, ये हो जाता है एक्सॉन, और नीचे होता है आपका टर्मिनल, ऐसे करके वहाँ पर ऐसे सिनेप्टिक नोब लगे होते हैं, तो इसमें सिनेप्टिक का ही ट्रांस या कम्युनिकेशन होता है। ये देखिए ऐसे करके इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रेवल्स डाउन अ नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर हो जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। व्हेन दे रीचेस द एंड, यानी कि सिनेप्सिस यहाँ तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से ये अपना कनेक्शन लेगा, किसको, डेंड्राइटिस को देगा, फिर यहाँ से थ्रू दूसरे न्यूरॉन की तरफ पहुँचाएगा। दे रिलीज केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पर ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा, फिर इसके थ्रू ये दूसरे की तरफ ले जाएगा। दिस इज हाउ योर ब्रेन टेल्स योर मसल टू बी मूव इंस्टेंटली। फिर नेक्स्ट जो हमारा है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, इसमें क्या होता है, इसमें होता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन का मतलब होगा जो ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं, जो कि हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं, सिक्रीट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। द ब्लड कैरीज दिस हार्मोन टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्लड इन सब हार्मोन को पूरी बॉडी में, यानी कि पूरी अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचाता रहता है ना। रेगुलेट थिंग्स लाइक ब्लड शुगर, इंसुलिन एंड ग्रोथ, ग्रोथ के लिए अगर मान लीजिए ग्रोथ आपका ना हो, मान लीजिए जैसे ग्रोथ हो जाए, किसी का सर ही बड़ा हो जाए, किसी का पैर ही बड़ा हो जाए, तो इसमें ज़रूरी होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं मान लीजिए ग्रोथ एक ही जगह हो जाए, ग्रोथ हार्मोन जो हमारा एक ही जगह पर हो, तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, इसलिए इसके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यानी कि जिसको बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग ज़रूरी है या होता रहता है। वो किसके लिए होता है, इंसुलिन हो जाता है एग्जाम्पल के लिए, या फिर ग्रोथ हार्मोन। अब अगर आप लोग इसको सबको एक चीज़ में समझना चाहें टेबल के फॉर्म में, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। देखिए टाइप्स कौन कौन से, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, यानी कि कॉन्टैक्ट पे वो डिपेंड है कि फिजिकली उनको टच होना चाहिए। डिस्टेंस कितना उनको ट्रेवल करना होता है, जीरो, यानी कि सेल आपस में तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल करना कुछ नहीं। ज़रूरत क्या होता है, टचिंग, यानी कि आपस में दोनों टच होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट मोड क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नल, काम कहाँ करता है, इम्यून रिस्पांस में, जैसे कि आरबीसी वाला हो गया है ना। फॉरेन पार्टिकल को वो अपना टच करके ही महसूस करेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल है कि अपना पार्टिकल है। फिर दूसरा था हमारा पैराक्राइन, ये साठ यानी कि लोकल ही जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसके थ्रू ये हमारा कम्युनिकेशन करता है, जिसके लिए एग्जांपल आ जाता है ग्रोथ फैक्टर आ जाते हैं। फिर तीसरा जो हमारा सिनेप्टिक, जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि न्यूरॉन्स में या फिर नर्व सेल में इनका कम्युनिकेशन होता है, जो कि एग्जांपल में आ जाता है आपका नर्व इम्पल्स को एक इम्पल्स से एक नर्व से दूसरी तरफ पहुंचाने का काम करता है। तीसरा जो है, जो कि लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ब्लड, यानी कि उसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में होता है। ट्रांसपोर्टेशन मोड उसका ब्लड स्ट्रीम होता है, जो ब्लड होता है हमारा उसके थ्रू हमारे पूरे शरीर में इसका ट्रेवल होता रहता है। जैसे कि इसमें आ जाता है हार्मोन्स हो जाते हैं, हार्मोन्स में इंसुलिन आ जाता है आपका, इंसुलिन का तो ही पूरे बॉडी में आपको कम्युनिकेशन करना होता है या फिर ट्रेवल करना होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट कर सकते हैं।